हेलो दोस्तों, मैं राजा रघुवंशी आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राम स्कूल बेलपेट में पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का बिलियन। वास्तव में बिलियन है क्या? बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। बिलियन के अंतर्गत हम किस चीज़ों का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि बिलियन है क्या। बिलियन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। देखिए बिलियन, प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आपको विशेषकर सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपका पूरा ध्यान हमारे चैनल पर होना चाहिए, हमारे वीडियो पर होना चाहिए। यदि आप हमें अपना वीडियो नहीं देखते हैं तो इससे आप होता क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको हमारी बातें समझ नहीं आएगी। तो चलिए हम अपनी ओर चलते हैं, अपने यूट्यूब चैनल की ओर। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं बिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार पूछा जा रहा है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने तो ये बिलियन कहलाता है। हम जानना चाहते हैं कि मिश्रण है क्या। मिश्रण द्रव पदार्थ की तीन अवस्था होती है, जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस के आपस में मिलाने की क्रिया, तीनों पदार्थों को एक साथ मिलाना है। ठोस, द्रव, गैस को आपस में मिलाने की क्रिया तथा इस प्रकार से उत्पन्न पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं। तीनों अवस्था, तीनों फॉर्म, ठोस, द्रव, गैस, हम जब तीनों को मिक्स करते हैं तो इस प्रकार से जो नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम मिक्सर या फिर मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण, अब मिश्रण देखिए, मिश्रण अलग होता है और यौगिक अलग होता है। तो मिश्रण की हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण के हम तौर पर लें, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं मिश्रण है क्या। जैसे आप सभी जानते हैं जल के साथ हम जल के साथ हम एथेनॉल को हमारी जनरली भाषा में बोलते हैं दारू या शराब। तो मिश्रण जो होता है, हमने जैसे पढ़े कि जिसमें तीनों फॉर्म होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म हो, सॉलिड फॉर्म हो, एसिड फॉर्म हो, तीनों के मिश्रण से, तीनों के कॉम्बिनेशन से हम मिश्रण कहते हैं। पर इसका एक विशेष का रूप ये होता है, मिश्रण अनिश्चित होता है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता। जैसे आपको पता है कि एक शराबी की हम बात करते हैं, जब एक शराबी शराब पीता है तो उसमें हमारे पास एथेनॉल लेता है। तो एथेनॉल जब शराब के साथ वो पानी को कितना मिला रहा है, उसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं होती कि कितने पानी को है मिला रहा है। कोई निश्चित मात्रा में मिलाता है क्या? कोई निश्चित मात्रा में नहीं मिलाता। ये हमारा मिश्रण कहलाते हैं। यदि निश्चित मात्रा में मिलाता तो फिर वो हमारा क्या कहलाता है? एक निश्चित आयतन या निश्चित स्थिर अनुपात या निश्चित आयतन कहलाता। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला उदाहरण था। यदि आपको ये समझ नहीं आता तो सेकंड उदाहरण जो जनरली घर पे यूज करते हैं, तो सेकंड वाला हमारा उदाहरण था कि चीनी का घोल। अब चीनी हमारे पास, हम जैसे चीनी को हम शक्कर बोलते हैं, जैसे जल के साथ हम चीनी को मिलाते हैं, तो हम अपने स्वाद पर बताते हैं कि चीनी कम हो रही अथवा ज्यादा हो रही। मिश्रण क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर। हम मात्रा तो निश्चित नहीं होती कि हम ये बताएंगे कि चीनी 4 ग्राम ले रहा है, 5 ग्राम, इसमें मात्रा निश्चित है क्या? बिल्कुल निश्चित नहीं होती। तो इस प्रकार के संगठन या इस प्रकार का दो अवयव से हम जो प्राप्त करते हैं वो हमारा मिश्रण कहलाता है। इसमें तीनों फॉर्म में होते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो या फिर एसिड फॉर्म होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिश्रण के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं यौगिक। मिश्रण का ही दूसरा रूप, मिश्रण अलग होता है और यौगिक अलग होता है। अब यौगिक के बारे में जानना चाहते हैं। यौगिक की डेफिनेशन है क्या? जब दो या दो से अधिक तत्व, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ एक निश्चित भार के अनुपात में, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ एक निश्चित क्रिया करके या निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके या रासायनिक बंध बनाकर या जोड़कर एक किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करता हो। आप जनरली तौर पर हम बोलेंगे कि दो प्रकार के होंगे। पहला हमारा आता है कौन सा, कि
जब दो पदार्थ हमने लिए थे तो उसका हम मिश्रण कर रहे थे, पर मिश्रण कैसा था, बिल्कुल निश्चित था कि जिसमें कितनी मात्रा में उसको मिला रहे हैं, निश्चित। आप शब्दों से समझ गए होंगे, निश्चित मतलब फिक्स। जैसे हम बात करते हैं, डेफिनेशन आपको समझ में आगे एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ एक निश्चित भार आपको समझ में आ गया होगा, भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके या रासायनिक बंध, बॉन्डिंग अलग होती है प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग अलग होती है, रासायनिक बंध से जुड़कर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब इससे कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं यौगिक निश्चित, आपने प्यारे बच्चों रासायनिक संयोग के नियम अवश्य पढ़े होंगे। रासायनिक संयोग के नियम कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं आपने अवश्य पढ़ा होगा। ये 5 प्रकार के रासायनिक संयोग नियम होते हैं। इसमें हमारा एक नियम आता है निश्चित अनुपात का नियम, जिसमें किसी भी पदार्थ की मात्रा निश्चित होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए यौगिक में निश्चित हो गया, जैसे हम H2O, जैसा आपको पता है जल आपको पता है कि जल में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन, आपने इसका नाम सुना होगा, आवर्त सारणी का सबसे पहला समूह हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 ही होता है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हमको आ गया 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु क्रमांक होता है 8, और ये S ब्लॉक, ये P ब्लॉक का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परंतु परमाणु भार होता है 16। जैसे आपको जल का सूत्र पता है, H2O जल का सूत्र है, इसका परमाणु भार हम निकालें तो ये कितना हो गया, 2:16। यदि इसको हम सरल अनुपात में करें तो 1:8 आता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यौगिक में पदार्थों की मात्रा निश्चित होती है, परंतु मिश्रण में पदार्थों का जो भार होता है वो अनिश्चित होता है। हम मिश्रण में पदार्थों को उसके मुताबिक अर्थात उसके जितना उसको भार लग रहा है, जितना उसमें अवयव की आवश्यकता उसके अनुसार डाल सकते हैं, परंतु यौगिक में पदार्थ की मात्रा निश्चित होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है। हमारी डेफिनेशन थी विलयन की कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब भाई समांगी होता क्या है, मिश्रण तो पता कर लिए हैं, अब समांगी होता क्या है। अब समांगी देखिए, समांगी वह मिश्रण, देखिए यहां पर हम विलयन की बात कर रहे हैं, तो विलयन तब प्राप्त होता है जब किसी भी चीज का मिश्रण हो, तब विलयन हमको प्राप्त होगा। तो समांगी, अब नाम से हम आपको बता देंगे समांगी है क्या और विषमांगी है क्या। ध्यान से समझिएगा समांगी होता क्या है। अब समांगी पदार्थ, समांगी विलयन है क्या, वह मिश्रण जिसका संगठन में आपको बताया था कि संगठन होता क्या है, कि संगठन जैसे हमको नए पदार्थ का निर्माण हो, संगठन कहलाता है। मैंने आपको अभी इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था संगठन है क्या। तो संगठन आपको पता है, जैसे हमको एक तत्व दूसरे तत्व से आपस में क्रिया करके किसी तीसरे तत्व का निर्माण करता है, वो संगठन कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे समांगी मिश्रण की या समांगी विलयन की, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर परिभाषा, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी जिस मतलब उदाहरण के लिए जैसे हम जल के साथ हम क्या मिला रहे हैं, जल के साथ आप मिला लो नमक, NaCl, इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा NaCl। इसमें जैसे हम मान लें ये 100 ml हमारा जल हो गया और ये 4 ग्राम हमारा क्या हो गया, मिश्रण। ये दोनों कैसे होंगे, तो जो है मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो, समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें अवयव मतलब हम जैसे पानी के साथ क्या मिलाएं, नमक, तो आप बताइए प्यारे बच्चों उसमें क्या कण दिखाई देते हैं क्या, नहीं। जिसमें हम कणों की पहचान नहीं कर सकते, अर्थात जिसमें अवयव दिखाई नहीं देते, वो समांगी मिश्रण कहलाता। तो सिंपल सी डेफिनेशन अपने शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि वह मिश्रण या वह संगठन जिसका सभी जगह भार, हम जिस अवयव को ले रहे हैं वो दोनों कैसे हो, समान हो, जिसमें किसी प्रकार के कण दिखाई नहीं देते हो, क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। अब समांगी मिश्रण के बाद आता है हमारे पास विषमांगी, पर विषमांगी मिश्रण तो विलयन में होता नहीं है, तो हम डेफिनेशन आपको पहले क्लियर करते हैं। विलयन 2023 में क्वेश्चन आया था MP बोर्ड में कि विलयन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो आपको सिंपल और सरल शब्दों में यह कहना है कि 2 या 2 से अधिक
पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2023 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम, ये बेसिक चीजें हैं जो पूछते रहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये इसको हमको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। समांगी मिश्रण ये भी आपको पता हो गया है, समांगी मिश्रण क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं विषमांगी विलयन या विषमांगी मिश्रण भी वही होता है, विलयन भी वही होता है, मिल जाएगा उस मिश्रण कहते हैं जो पहले से कंप्लीट फॉर्म में वो विलयन है। वही मिश्रण जिसमें अवयवों का अनुपात अलग अलग हो। अवयवों का अनुपात मतलब जैसे हम पढ़े थे समांगी मिश्रण में कि अवयव को अलग अलग दिखाई देता है, इसमें अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। तो वह मिश्रण जिसमें अवयवों का अनुपात अलग अलग हो विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन कहलाता है। क्लियर बच्चों? हम आपको बताते हैं कि समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो दिखाई नहीं देते नॉर्मल भाषा में, और जो विषमांगी होते हैं उसमें अवयवों के मिश्रण दिखाई देते हैं, समांगी विषमांगी कहलाता है। ज्यादा कुछ सोचने समझने का है नहीं, आप शब्दों को पहचानिएगा। अब हमारे पास समांगी, देखिए हमने क्या क्या पढ़े हैं। पहले विलयन, विलयन को क्लियर, आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, विलयन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। विलयन की परिभाषा आपसे बन जाएगी, मिश्रण की परिभाषा आपसे आए तो आसानी से बन जाना चाहिए। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? ये बेसिक है हमारे लिए। रसायन, यदि रसायन विज्ञान का यदि स्टूडेंट है तो इसको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और नॉर्मल आपको पता भी होगी। तो समांगी, विषमांगी, यौगिक, मिश्रण, ये चार चीज हमने क्लियर करे हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि अब जो घटक होते हैं कि जब दो पदार्थ से मिलकर बनने वाले विलयन को द्विआंगी विलयन बोलते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, द्विआंगी और त्रिआंगी, द्विआंगी और त्रिआंगी। द्विआंगी क्या होता है और त्रिआंगी क्या होता है आपको तो पता ही है, शब्दों से ही क्लियर हो रहा है। द्वि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब क्या होता है, बस हमको साइंटिफिक डेफिनेशन बननी चाहिए कि होती क्या है। वह विलयन जो दो अवयवों से मिलकर बना होता है द्विआंगी विलयन कहलाता है। प्यारे बच्चों, दो अवयव से मिलकर बनेगा। कितने अवयव से मिलकर बनेगा? दो। उदाहरण आपको हम पढ़ रहे हैं कि पानी के साथ आप मिला लो शक्कर का आप घोल मिला रहे हो, ये पानी के साथ शक्कर बन गया। पर इसमें आपको पता, इसमें हमने लिमिट ली है कि कितना भार मिलाना है, कितने अवयव मिलाना है। कोई की गया इसमें, ना तो हमने लिक्विड फॉर्म में लिए ना तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिए। लिमिट लिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिए। ये हमारा क्या कहलाता है? द्विआंगी। एक बार द्विआंगी मतलब दो, दो का मतलब होता है दो। डेफिनेशन भी हुई है, वह विलयन जो दो अवयव से मिलकर बनेगा द्विआंगी, वह विलयन जो तीन अवयव से मिलकर बनेगा त्रिआंगी। उदाहरण आपने ले लिए, दो अवयव, पहला अवयव हो गया हमारा पानी और दूसरा हो गया शक्कर, ये हो गया द्विआंगी। अब दूसरा हमारा आता है त्रिआंगी विलयन। वह विलयन जो तीन अवयव से मिलकर बना होता है त्रिआंगी विलयन कहलाता। अब उदाहरण चाहिए, आपको बहुत अच्छी मैं बातें बता रहा हूं, आप बेसिक तौर पर आप घर पे पढ़ते ही हैं और नॉर्मल हमारे घर पे बोला भी जाता है। जैसे पानी, शक्कर और नमक। पहला पानी, दूसरा शक्कर और तीसरा नमक। पहला एकांगी, द्विआंगी और त्रिआंगी, इसको हम तीन। तो हमने क्या डेफिनेशन क्या पढ़े कि वह विलयन जो तीन अवयव से मिलकर बना होता है त्रिआंगी विलयन कहलाता है। अब इसका जनरली मेरे को जहां तक पता है कि इसका हम बीपी जो हमारे घर पे मरीज होते हैं, तो यदि उनकी बीपी लो हो जाए, तो जब बीपी लो हो जाती है, तो जब बीपी लो होती है तो हम उसमें पानी, शक्कर या नमक इनको यदि मिलाकर पिलाएं तो मुझे जहाँ तक जानकारी है बीपी जो लो होती है वो ठीक हो जाती है। अब हमारे पास आता है द्विआंगी हो गया, त्रिआंगी हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे। अब विलयन के बारे में हमने पढ़ लिए। अब विलयन के दो रूप होते हैं। विलयन के, ये प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। विलयन हमने क्या पढ़ा है अभी, एक बार मैं आपको फिर से बोर्ड को साफ करते करते बता ही देता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़े विलयन की डेफिनेशन पढ़े हैं। विलयन में आया था हमारा कि भाई समांगी क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा समांगी में विषमांगी, मिश्रण में यौगिक, ये सभी चीज़ों की डेफिनेशन पढ़े हैं। और विलयन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है हम इसको पढ़ेंगे, विलयन। अब देखिएगा आप, ये लिखा हमारा विलयन। अब विलयन के दो रूप होते हैं। विलयन के दो रूप होते हैं। पहला आता है विलय और दूसरा आता है विलायक। पहला आता है विलय, दूसरा आता है विलायक। बच्चों आपको जहां समझना आए आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके दोहरा कर देख सकते हैं
और नहीं आए और अच्छे से पढ़ाना हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो हम बात कर रहे थे कि विलयन जो होता है उसमें दो प्रकार का होता है, विलय और विलायक। जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे हमको पानी है, पानी में नमक जनरली हम घर में यूज करते हैं, तो ये नहीं बोलते हैं आपको कि नमक में पानी मिला, हम बोलते हैं पानी में नमक मिलाना। तो जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो विलायक। बोल रहे हैं ना भाई पानी में नमक मिलाओ, ये नहीं बोल रहा है कि नमक में पानी मिला, पानी में नमक मिला। तो जो अधिक, डेफिनेशन शब्दों से समझिएगा, वे पदार्थ या वे अवयव या वे विलयन जो अधिक मात्रा में, वे अवयव जो अधिक मात्रा में विलायक के साथ होते हैं, वे अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं विलायक के साथ। अधिक मात्रा में, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होगी वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वो विलयन होता है। तो उदाहरण आप समझिएगा, जैसे आप खुद देखिएगा, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे हमने लिए पानी, से नॉर्मल हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, H2+ NaCl ले लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे ये हमारा पानी हो गया, ये हमारा अर्थात जिसको जल हो गया, और ये हमारा नमक हो गया। तो अधिक मात्रा किसकी होगी प्यारे बच्चों? आपको पता है जल की होगी, नमक की तो होगी नहीं। तो जिसकी मात्रा जो अवयव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, या जिसकी जो अवयव जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वो हमारा विलयन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको विलयन और विलायक की डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। विलयन और विलायक की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया था 2023 में। एक बार मैं आपको क्वेश्चन को दोहराना चाहता हूं कि विलयन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। आपको विलयन का अर्थ समझ में आ गया होगा, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है, जिसकी मात्रा अवयव मतलब होता है, अवयव आप पढ़ते हैं, अवयव है क्या, जिसमें वो मिल रहा है वो उसका अवयव कहलाता है। अवयव आप बार बार शब्द सुन रहे हैं, अवयव क्या है, जिसमें जो मिल रहा है वो उसका अवयव है। ये मिला, कौन मिला, पानी के साथ नमक मिला, नमक अवयव हो जाएगा। दोनों मिलकर एक संगठन तीसरे पदार्थ का निर्माण किया ना, यही तो मिश्रण है, आपको वही समझा रहे हैं मिश्रण। अब हम पढ़ते हैं विलयन किसे कहते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, विलयन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन की आपको परिभाषा पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। डेफिनेशन आपको मैं सबसे स्टार्टिंग ही पढ़ा दिया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखते हैं भाई, विलयन तीन प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जिसमें तीनों चीजों का संगठन हो, ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजों का संगठन होता है। संगठन कौन सा था, मैं आपको बताया था, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों चीज, इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हम मान लेते हैं विलयन। विलयन डेफिनेशन क्या थी कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन कितने, अब कौन से स्टेट में आपको पता है कि लिक्विड तीनों फॉर्म में कार्य करता है, तीनों अवस्था होती है उसमें। आप पहली अवस्था मान लो, ये जनरली ये चीज आपको पदार्थ की अवस्था ही बता रहे हैं हम। जनरली चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है पर उसको लिया नहीं जाता। तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये विलयन की अवस्था है। अब विलयन की अवस्था हो गई। अब आपको पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ये विलयन होगा। इसकी आती है पहला गैसीय विलयन। अवस्था नहीं बोल सकते क्योंकि अवस्था नहीं कर रहे, इसमें लिक्विड फॉर्म में बात कर रहे हैं। गैसीय विलयन डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था से प्राप्त किया जाए। नॉर्मल, यहां आप शब्द को देखिएगा, जब, एक आपको मैं लिख देता हूं, जब किसी विलयन को, राइटिंग समझ ना आए तो माफी चाहता हूं, गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। अब आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। अब हमको स्टेट अवस्था पर चेंज करना है। अब अवस्था गैसीय विलयन हमने लिया, जब किसी विलयन को
यहां पर विशेषकर गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है गैसीय विलयन। सेकंड हमारा आ जाता है, सेकंड हम ले लेते हैं किसको, उदाहरण आपको मैं बता देता हूं। उदाहरण इसका विशेष कर रखिएगा क्योंकि तीनों फॉर्म में अलग अलग होता है। गैसों के मिश्रण से जो प्राप्त हो, गैसों के मिश्रण, गैसों का मिश्रण। अब जनरली हमारे पास वायु में आपको पता गैसें होती है, ये गैसीय अवस्था, गैसीय विलयन गैसीय अवस्था हो गई। सेकंड हमारा आता है, हमने किसी को भी ले लो, द्रव को ले लो, द्रव विलयन। अब द्रव विलयन क्या है, जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है, द्रव विलयन कहलाता है या द्रव विलयन कहते हैं। अब इसका उदाहरण आपको पता है हमको किसमें, कौन से फॉर्म में, या जेके, ये कौन से फॉर्म में प्राप्त हुआ, एसिड फॉर्म में। अब ये कौन से फॉर्म में प्राप्त हो रहा, लिक्विड है तो भाई लिक्विड ही फॉर्म में प्राप्त होगा। अब इसका जैसे, अब आपको पता है जनरली हमारे यहाँ तो दौर चल रहा है कि भाई H2O जल और C2H5OH को ले लो, सबको पता है कि दारू के साथ पानी मिलाया ही जाता है, तो कोई बात ही नहीं है, ये आपको द्रवावस्था में प्राप्त हो रहा है। ये जनरली हमारे लिए ये टॉपिक है। या किसी को भी ले लो, नमक को चीनी, नमक को पानी में मिला लो, चीनी को पानी में मिला लो, फॉर्म तो हमको एक ही प्राप्त होगा ना भाई, लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म, हमको ये बताना। ये वेरी मोस्ट टाइम 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अब बड़ा नहीं होगा, मेरे ख्याल से मेरे को जैसे मैं आपको बता दूं, अपनी खुद की धारणा बता रहा हूं मैं, कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें एक और क्वेश्चन है जो इस पे बता देता, सांद्रता के ऊपर जाता है, वो तनु विलयन हो गया, सांद्रता पर हो गया, विलय विलायक इसमें आ जाता है। तो वो वाला क्वेश्चन नहीं है ये, आपको क्वेश्चन भी समझना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा विलयन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। विलयन के बारे में पूछा है, अवस्था के बारे में पूछ रहा है वही, तो हमको बताना है 3 अवस्था होती है। कंफ्यूज नहीं हो ना, पिछले वाले बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सर ये तो पढ़ा ही नहीं, आया ही नहीं। तो अवस्था के बारे में, अवस्था अलग है, गैसीय, द्रव और ठोस। अब डेफिनेशन आपको तो याद होगी। जैसे आपको बता रहे हैं कि जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त होगा तो गैसीय विलयन, उदाहरण आपको पता है, नॉर्मली गैस के मिश्रण को गैसीय मिश्रण कहेंगे, वायु तो कॉमन सभी के पास है, सही। ये तो जनरली हमको समझना, बस याद करने का। एक चीज और मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, हमको समझना है, याद नहीं करना है। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता दूं कि समझ के यदि आप पढ़ेंगे तो 100% आपको दावे के साथ कह सकता हूं भूलने के चांसेस होंगे ही नहीं। और यदि आप इसको रटने का काम करेंगे तो मैं आपको 100% बता दूं कि सप्ताह भी बहुत हो जाता है, 3 दिन के अंदर आप भूलने की गारंटी, और गारंटी देता हूं मैं आपको, आप भूल ही जाएंगे। तो हम चलिए आगे ना, बात में वार्तालाप में बढ़ाते हुए हम चलते हैं ठोस विलयन की ओर। जब किसी विलयन को द्रव तो हो गया था भाई, अपन को इसमें बात करना ठोस में, ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से, मिनट भी नहीं लगेगा, आसानी से हो भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसा हो गया। समझना बस, एक बार मैं आपको प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको जैसे उसका उदाहरण बता देता हूं मैं। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे सोडियम के साथ, जैसे पारे को सोडियम के साथ मिला लो, पारे कभी हम सोडियम के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। हमको क्या ठोस में विलयन मिलाना है, पारे को सोडियम के साथ मिला लो, या फिर तांबे को जिंक के साथ मिला लो। ये हमारा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण अपन जैसे मान लें तांबे को, तांबा तो आप समझते होंगे, तांबा क्या हो, तांबे को जिंक के साथ मिला लो, ये उसका उदाहरण लिखना जरूरी है बच्चों। तो एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन के एक बार बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं, विलयन किसे कहते हैं, यह कितने विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, या यह कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। जब दो विलयन को आपस में, या डेफिनेशन है विलयन की, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये आपको पता था, मैं आपको एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको मैंने बताया, समांगी क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। एक छोटी से छोटी चीज आपको पता है, विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक।
ये बार बार आने वाले क्वेश्चन डेफिनेशन में आ ही जाते हैं। डेफिनेशन में ना आया तो 100% आपको बता दो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और आज के जो पेपर हो रहे हैं वो एमसी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे थे। हमको अंदर की ओर जाना है, ज्यादा से ज्यादा हमको समझना है कि क्वेश्चन देखो एमसी क्वेश्चन कैसे बन के जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आपको पुस्तकों में दिया हो वही आए, सिलेबस के अंदर से ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। तो आपको बहुत अधिक गहराइयों के साथ, दिल की गहराइयों के साथ पढ़ना है और समझना है। समझना है प्यारे बच्चों, याद नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। तो गैसीय विलयन, जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, गैसीय अवस्था क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाएगा। गैसों का मिश्रण, वायु तो आपको पता है, दूसरा द्रव, नाम से क्लियर है, लिक्विड फॉर्म। जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है, द्रव विलयन कहलाता है। उदाहरण आपको पता है, ये तो आपको याद ही रख लो। कौन सा? नमक में आप क्या मिला रहे हो? पानी मिलाते हो। इसके बाद आप शरबत बनाते हो, वो भी मिलाते हो। शक्कर को पानी में मिलाते हो। ये नॉर्मल उदाहरण है। या फिर ये अपना एंटीक वाला, सबका बाप कह सकते हैं इसको, दारू। जनरली आजकल चल ही रहा है दारू के साथ जल मिला। पर ये हमको दारू के साथ एक चीज पता होती है कि इसमें यौगिक मिश्रण किस कहेंगे? जिसमें किसी की मात्रा निश्चित ना हो। यौगिक में मात्रा निश्चित होती है, परंतु मिश्रण, यौगिक की मात्रा निश्चित हो रही है और मिश्रण में जो मात्रा होती है अनिश्चित होती है। जैसे नॉर्मल, जैसे चाय बना रहे हैं, चाय फीकी लग रही है, शक्कर डाल दिए, मिश्रण है ना, पर मात्रा कैसी है? अनिश्चित है। तो ये मात्रा कैसी है? इसमें भी अनिश्चित होती है। तीसरा नंबर आता है ठोसों में विलयन, जब किसी विलयन को ठोस अवस्था से प्राप्त किया जाता है तो ठोस विलयन कहलाता है। उदाहरण आपको, जैसे आप कुछ भी उदाहरण अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आप तो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, इसमें उदाहरण देखने, आप जैसे पारे को सोडियम के साथ मिला रहे हैं, तांबे को जिंक के साथ मिला रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम विलयन की सांद्रता पर। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जैसे आप विलयन की सांद्रता आप तो समझते होंगे, विलयन की सांद्रता क्या होती है? मोलरता, प्रतिशतता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आगे की क्लास में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा हमारे स्कूल जय श्री राम स्कूल, हमारा यूट्यूब चैनल है जय श्री राम स्कूल, और बेलपेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन तो दबाइए। इसलिए दबाना है क्योंकि नोटिफिकेशन तो मिलेगी ना, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो पढ़ने में मजा कहाँ से आएगा। बेल आइकन दबाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। आप सभी बच्चों को और प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे वीडियो में फिर से। आप सभी को नमस्कार।